देखो, हमें जो मार्केट में ट्रेड करना है हमें पता होना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो ये हम कहाँ से पता करेंगे? ट्रेंड देख के कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड को कैसे पता करेंगे? स्ट्रक्चर से। मार्केट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बताएगा कि ये अप ट्रेंड में है, कितने दिन कितने देर रहेगा, कब ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, कब हम डाउन के साथ जा सकते, फिर कब ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा हम अप के साथ जा सकते। मार्केट में चार्ट ओपन करके पहले हमें क्या देखना है? मार्केट किस डायरेक्शन में है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अब ये कौन सा ट्रेंड में है? हेलो। हेलो। हाँ, अभी ये कौन सा ट्रेंड में है? हाँ, अप ट्रेंड है सर, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड। कैसे पता चला अप ट्रेंड है? हायर हाई बन रहा है। हायर हाई कौन सर, सा है? हायर हाई कौन सा है? ऊपर वाला। ऊपर वाला, ये वाला हायर हाई है। नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, नीचे वाला हायर हाई है। हाँ, नीचे वाला हायर हाई है। सही बोला आपने। कब कंफर्म होता है हायर हाई? क्या? जब हाई ऊपर हाई। जब हाई के ऊपर हाई लगता है। और साथ में और एक चीज कंफर्म होता है, क्या होता है? हायर लो सर। हायर लो कंफर्म हायर होता लो। है। हायर लो। हायर लो कौन सा होता है? नीचे वाला। सर जहाँ से वो स्टार्ट होके हाई लगाए। हाँ, जहां से स्टार्ट हो गई, ये तो आपने सही बोला। हायर लो कौन सा होता है जानते हो? हायर लो जो होता है, ये पूरे इस वेब का सबसे लोएस्ट पॉइंट हायर लो बनेगा, इस वेब का। हम्म। इस वेब का सबसे लोएस्ट यस सर। पॉइंट हायर लो है। अगर सर ये वीक भी वेब। हो। हाँ, बोलिए। वीक भी हो सकती है वो। हाँ, वीक भी हो सकते हैं। अगर ये वेब इतना नीचे चला गया, इतना, फिर ये ऐसे हाई लगा दिया, तो ये वाला पॉइंट हायर लो है। हम्म। इसके मिडिल में जितना भी ऐसे 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 करके मार्केट जाए, ये कोई हायर लो नहीं है। अच्छा। हाँ, सबसे लोएस्ट पॉइंट। एक बार मैं अभी कंफर्म करता हूँ। ये मार्केट चल रहा है, ये हाई के ऊपर हाई लग रहा है, आपको पता है कि ये अपट्रेंड है। हाई पॉइंट अभी कौन सा है? हाई पॉइंट, हायर हाई नहीं है, हाई पॉइंट कौन सा है? ये ये। जगह पर हाई है। इस जगह से मार्केट रिवर्स हो गया। तो अभी भी हाई कहाँ पर है? हाई इधर है। हाई इधर है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट इधर है। हाई को ब्रेक नहीं किया, मार्केट ऐसे नीचे आ गया, नीचे इधर से जाके हाई को ब्रेक किया, ऐसे इधर ब्रेकआउट हुआ। सबसे लोएस्ट पॉइंट, कुछ देखने की जरूरत नहीं, सबसे लोएस्ट पॉइंट हायर लो बनेगा। क्लियर है? हेलो। यस सर। क्लियर है? यस सर। अगर अगर डाउट हुआ पूछ लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर करना है क्योंकि स्ट्रक्चर क्लियर होना ही चाहिए। हम्म। नहीं, मार्केट ऐसे चला गया। कब टेन चेंज होता है? जब हायर लो ब्रेक जब होता है। जब हायर लो का ब्रेकआउट। सेकंड हाई जब सेकंड हायर लो जो है ब्रेकआउट। नहीं 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 नहीं, वो तो आपको पता है, वो थोड़ा आपका, आप आगे का बोल रहे हो। फर्स्ट हायर लो जब
ब्रेकआउट होगा, मतलब हायर लो जब ब्रेकआउट होता है हर बंदे के लिए ट्रेंड चेंज हो जाता है, पर अब से नहीं होगा। फर्स्ट हायर लो का जब ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंड डाउन में कन्वर्ट हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ। हम्म। ये इधर से भी जा सकते हैं ऊपर। ये फर्स्ट हायर लो ट्रैप ही करने के लिए ब्रेक करता है कि इधर जो सेलर्स को टैप करेंगे ना, जहां पर इन लोगों का स्टॉप लॉस है इधर या इधर कुछ जगह पर स्टॉप लॉस है, तो इस स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए मार्केट हायर लो को ब्रेकआउट करता है कि लोगों को लगे कि मार्केट नीचे जाना चाहता है। और एसएमसी के अकॉर्डिंग भी जब तक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट नहीं होता, इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होता, तो वो एसएमसी का जो स्ट्रक्चर है वो प्राइस एक्शन से ही लिया गया है। वो इतना घुमा के दिखाते हैं कि ऐसे था, ऐसे हाई ब्रेकआउट हुआ, फिर ऐसे कि ये इंटरनल ब्रेकआउट हुआ, ये एक्सटर्नल कंफर्म होगा, फिर एक्सटर्नल ब्रेकआउट हुआ, इंटरनल कंफर्म होगा। अल्टीमेटली भाई क्या हो रहा है भाई? अल्टीमेटली ये सबसे लोएस्ट पॉइंट ही तो हायर लो हो रहा है। अगर किसी ने एसएमसी का स्ट्रक्चर किया है तो उसको बोल रहा हूँ, अल्टीमेट तो यही हायर लो हो रहा है, सबसे लोएस्ट पॉइंट। जी सर, हमने एसएमसी किया है। हाँ नहीं नहीं, अल्टीमेट तो सबसे लोएस्ट पॉइंट ही हाई लो हो रहा है। जी सर, ये है। घुमा के हाँ। बोलो या भाई सामने से बोलो, अल्टीमेट सबसे लोएस्ट पॉइंट ही हाई लो है, पर लोग घुमा के बोलने जी में सर। पसंद करते। हायर लो का ब्रेकआउट हुआ, हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है, क्या हुआ है? कॉन्वर्ट हुआ है। मतलब क्या? बायर्स अभी भी आ सकते हैं। आपको बायर्स का ही सोचना है, आपको दिमाग में रखना है कि हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है, आपको इस जगह पर वेट भी करना है, क्योंकि लोअर हाई और हायर लो ये प्रूफ सपोर्ट और प्रूफ रेजिस्टेंस होता है। सेलर्स का लोअर हाई प्रूफ रेजिस्टेंस, मतलब वो सेलर्स का है, वो है, वो एक कैंडल से बना, दो कैंडल से बना, तीन कैंडल से बना, उसके अंदर 100 कैंडल है, 100 कैंडल है, फिर भी वो लोअर हाई है। और लोअर हाई एक रेजिस्टेंस है, प्रूफ रेजिस्टेंस की वो सेलर्स का घर है, वहां पर सेलर्स बैठे हैं। सेलर्स कैंडल बनाएगा, आएगा नहीं आएगा वो स्टोरी के अकॉर्डिंग मैच कराना है, या हमें मार्केट के साथ देखना पड़ेगा कि कैंडल क्या बन रहा है। पर आपको दिमाग में रखना है कि लोअर हाई पे सेलर्स बैठा हुआ है। हायर लो जो है ये बायर्स का सपोर्ट, प्रूफ सपोर्ट। आपको कुछ भी हो जाए दिमाग में रखना है कि हायर लो पर बायर्स बैठे होंगे। हायर लो पर आके कोई कैंडल अगर क्लोज हुआ है, हम क्या सोचेंगे? रिवर्सल का सोचेंगे। ओके, पर मोमेंटम को नहीं सोचना। मैं बोल रहा हूं कि किसको नहीं सुनना, मोमेंटम को ओनली हम रिवर्स नहीं करेंगे, हर चीज को रिवर्स करेंगे। और एक मोमेंटम को भी रिवर्स करा सकते हैं, वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट चैप्टर जितने दिन क्लियर होगा आपका बता दूंगा। तो सर अगर सेलर का मोमेंटम नीचे आ रहा हो तो सेलर्स का हायर मोमेंटम लो। नीचे आ रहा है और हायर लो पर क्लोज है, हमें रिवर्स भी नहीं करना, कंटिन्यू भी नहीं करना। ओके। सर ठीक है। सेकंड कैंडल स्ट्रांग हुआ तो? सेकेंड कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो हायर लो से हुआ है, वो सेकेंड कैंडल का रिएक्शन आपको देखना पड़ेगा, और सर देखना वो तो पड़ेगा देखना वो पड़ता है। सेकेंड कैंडल क्या इस वेब का, इस वेब का स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पे क्लोज है या नहीं है।
इस वेब का स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल कौन सा होता है? ये टॉप का जो पैटर्न बनेगा उसका की लेवल। ये हाँ सर, इम्पल्स वीक। वेब में, ये इम्पल्स वेब में कौन सा? ये तो नाम का है, हाई लो सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग है ये की लेवल। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, ये याद बहुत रिवर्सल कर ये देता याद है यहाँ रखना, से। ये याद रखना। ओके, दोनों ही लेवल इसका भी सबसे स्ट्रॉन्ग। हाँ क्या? है ये जो आपने हायर लो मार्क किया, इसका की लेवल ही स्ट्रांग है या इसका कलर चेंज पैटर्न स्ट्रांग है? कलर चेंज पैटर्न लेवल है। कलर चेंज पैटर्न का सबसे लोअर हुई हाई लो है, वो स्ट्रॉन्ग है। और की लेवल स्ट्रॉन्ग है। यही दोनों लेवल मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग है। ओके, अच्छा, ठीक है। ये मेजर लेवल होते, मेजर लेवल। और माइनर लेवल तो बहुत सारे होते हैं, वो लेवल के क्लास में आएंगे। ओके, ठीक है। अभी हाई लो का ब्रेकआउट हुआ है, अभी हाई लो का ब्रेकआउट हुआ है। हम क्या सोचेंगे? इधर से अगर रिवर्स हुआ, क्या सोचेंगे भाई? हाई के ऊपर हाई लगाने के लिए जा रहा है। क्या? हाई के ऊपर हाई लगाने के लिए मार्केट जा रहा है। हम ट्रेड करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, करना ही है। किसके लिए? कंटिन्यू के लिए। कंटिन्यू के लिए। कहां तक? जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करते। क्लियर है? सर मोमेंटम हो तो, मोमेंटम मोमेंटम में क्या? एक ग्रीन कैंडल आए। नहीं करना हाँ हाँ। भाई, वो थोड़ा बात का चैप्टर है, वो मैं क्लियर कर दूंगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो जब उस टॉपिक के ऊपर आऊंगा तब मैं वो और अच्छे से क्लियर करूंगा, क्योंकि अगर वो टॉपिक में इधर छेड़ूंगा तो नया बंदा है ना कुछ, तो उनको कंफ्यूज हम्म। आ जाएगी। ओके, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता दूं। तो हमें क्या सोचना है? हमें आपका ही सोचना है, हमें आपका ही सोचना है। कहाँ तक? ब्रो, अगर हाँ, अगर हाई लो जो है इसको ब्रेक कर दिया, मार्केट आके यहाँ से वापस रिवर्सल ले लिया, तो मतलब कन्फर्म हायर हायर बना, हाई पे जो है हाई बना के जाएगा, मतलब कन्फर्म है। क्या मतलब? ये लोअर, ये हायर लो जो है ना, हाँ, इससे रिवर्स होगा। यहाँ तक, हाँ हाँ, यहाँ से रिवर्स हुआ, मार्केट वापस हाँ, चला गया, तो कन्फर्म है कि ये हायर हायर बनाएगा। ये सिर्फ कंफर्म में नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि एक अकॉर्डिंग तो इसको तो टारगेट बोलता ही कि बोलता ही बोलते हैं कि इसको हाई के ऊपर हाई लगाने जाना ही है मार्केट को, अगर हायर सही लो है। से रिवर्स हुआ है। पर मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? इधर डबल बॉटम बना है, और मार्केट में भाई कोई भी चीज यू नहीं बनती, एक कैंडल भी यूं नहीं बनती। उसके पीछे का भी एक कारण होता है। जिस दिन वो कारण फाइंड करना आ जाएगा, आप बन गए भाई ट्रेडर। सीरियस सही। बोल, आपको दिमाग में रखना है कि मार्केट नीचे भी आ सकता है। पर वो आपको स्टोरी के साथ पता चल जाएगा कि कब आएगा, कब नहीं आएगा। इस बायस के वेव में कुछ वीकनेस आ जाएगा, या ये कोई मेजर लेवल पे खड़ा होगा, या ये कोई माइनर लेवल पे खड़ा होगा, और वहां पर ऐसे रिजेक्शन आएगा कि आपको ट्रेड करना नहीं है, वेट करना पड़ेगा। वो आपको मार्केट हिंट दे ही देगा। सही हो, क्लियर है। क्लियर है? अभी नीचे गया, अभी मार्केट नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे। मार्केट सेकेंड हायर लो से रिवर्स किया, मतलब इधर ब्रेकआउट हो गया, रिवर्स किया है। एक सेकंड, रिवर्स किया, क्या हुआ है? मार्केट ने सेकेंड हायर लो से रिवर्स हुआ है। क्या टारगेट है? हाई के ऊपर हाई लगाना। हाई के ऊपर हाई लगा,
पर और एक चीज है, एक ट्विस्ट है इधर। इधर जब ये वाला वेव बना तो ऐसा तो बना ही होगा ना, हम्म। रिवर्सल। तो जब हाई लो का ब्रेकआउट होता है, ये सारे पॉइंट लोअर हाई बनते, लोअर हाई बनते हैं ना। हाँ, हाँ सर। हाँ सर। दिमाग में रखना है कि वो लोअर हाई बनता है, पर कब नहीं बनेगा, जब मार्केट इस हायर फर्स्ट हायर लोअर हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा, तब मार्केट कभी हाई के ऊपर हाई लगाएगा नहीं, कभी नहीं लगाएगा। इधर सर ये माइनर ट्रेंड है? -10, -10 का फर्स्ट लोअर हाई को ब्रेक करना जरूरी है इस हाई के ऊपर हाई लगाने के लिए, अच्छा, कंटिन्यू कर। ठीक है। कंटिन्यू करने के लिए। अगर अरे भाई बायर्स के पास इतना दम नहीं कि इस वेब का इस फर्स्ट लोअर हाई को ब्रेक करे, कैसे ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? वो ऐसे हम्म। स्टक बनेगा, स्टक बन के अल्टीमेटली नीचे आ जाएगा, वो ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा। तो सर अगर पहले को तोड़ दे तो दूसरे से भी वापस आ सकता है? नहीं, 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 फर्स्ट को ब्रेकआउट कर दे, ये कोई मैटर ही नहीं करता, कोई मैटर ही नहीं करता, ये सारे लोअर हाई, सिर्फ ये फर्स्ट मैटर करता है। ये जो बोल रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको, याद है बहुत अच्छे से रहेगा, पर ट्रेड जब करने जाओगे आपको नोटिस नहीं रहेगा, तो आपको याद रखना है। जी सर। हाँ, और एक चीज, हाँ एक सेकंड, अगर इसको ब्रेकआउट किया, कैंडल नीचे आए, जैसा भी आए, फिर से इधर से रिवर्स हुए, हुआ, अगर इधर से नहीं हुआ, मतलब अगर इधर से भी हो, हम यही सोचेंगे कि हाई के ऊपर हाई लगाने के लिए जा रहे हैं। ये सिर्फ रेजिस्टेंस होंगे, ये सिर्फ रेजिस्टेंस होंगे। ओके, हेलो, तब सिर्फ रेजिस्टेंस होंगे मतलब? सिर्फ रेजिस्टेंस मतलब माइनर रेजिस्टेंस, वो कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं होंगे, तो नॉर्मल रेजिस्टेंस आप देख भी सकते हो, नहीं देख सकते, मैं आप लोगों को चॉइस दूंगा। आप लोग क्या ओनली राउंड नंबर देख के ट्रेड करोगे या साइट का रेफरेंस देखोगे? अभी नहीं, वो बाद में आएगा, 8 8 क्लास, 5 क्लास, 7 क्लास होने के बाद रिएक्शन आएगा, वो तब डिसाइड कर लेना क्या करेंगे, ओनली राउंड नंबर देखोगे या या रेफरेंस देख के ट्रेड करोगे, वो आपके ऊपर है। अगर राउंड नंबर टफ भाई हुआ, हमें तो रेफरेंस देख हमें तो के trade- सबसे इजी वे चाहिए। क्या? नहीं वे है चाहिए। भाई, इजी कोई भी नहीं मतलब है। इन दोनों में से लाजिम एक तो होगा ना। ना, रिएक्ट। क्योंकि रेफरेंस इजी है, क्योंकि रेफरेंस सर, इजी है, मैं बोल रहा हूँ रेफरेंस इजी है, साइट हाँ का इसलिए रेफरेंस देख, देखना क्योंकि इजी है। सही। पर जो लोग मेरे का, लोकल बैच में हैं, उन लोगों को मैं दोनों ही सिखाऊंगा, दोनों सिखा के मैं कंफ्यूज करूंगा उन लोगों को। मुझे बहुत मजा आता है लोगों को कंफ्यूज करने में, वही तो ट्रैप है। अगर कंफ्यूजन खुद ने क्लियर कर लिया भाई, बन गया। सच में बता रहा हूँ भाई, कंफ्यूज करना ही जरूरी है, ताकि आप खुद कोशिश करके क्लियर करो, जिस दिन कर लिया हाँ, बस। एक बंदा अपने लिए खुद रास्ता ढूंढ ले, या एक बंदा जो है हाथ से पकड़ के ले जाए एक रास्ते पे, तो दोनों में फर्क होता है। जो बंदा खुद से ढूंढ ले वही मतलब आगे जा सकता है। हाँ। नहीं, मेरे केस में जो बंदा हाथ पकड़ के सिखा दे वो ही आगे जाएगा। वो तो आप हो ना, आपका हाथ पकड़। नहीं, 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 मैं आप लोगों को नहीं सिखाता, आप बाहर जाके मुझसे सीखे हो, बोलने की जरूरत भी नहीं है, मैं किसी को नहीं बोलता। अगर कोई सीख गया, भाई खुद से सीखा है, मैंने तो सिर्फ डायरेक्शन दिया है। लोग तो गलत कॉन्सेप्ट मार्केट में भरे पड़े हैं, मैंने सिखाया, अरे तूने कुछ नहीं सिखाया, वो खुद सीखा है, तूने सिर्फ डायरेक्शन दिया है। मैं भाई ट्रेडिंग के बारे में तकरीबन नहीं बोल रहा, हर चीज के बारे में बोल रहा हूँ। लोग एक मिथ बना के रखे मुझसे सिखाए, अरे भाई उस लड़के को देख, वो हाँ, तो मुझसे सीखे आज क्या बन गया, वो खुद से सीखे बना है।
तूने सिर्फ उसको पकड़ना सिखाया था, वो खुद से पकड़ा, उसके बाद उसको कैसे चलाना है, उसको कैसे माहिर करना है, वो खुद ने किया है। उसके बाद वो वहां पर गया है, नहीं बिल्कुल। तो चाहा था, नहीं तो बिल्कुल ये वहां पर 100% होना ये चाहिए। हकीकत है। ठीक है। टॉपिक टॉपिक घूम जाएगा, टॉपिक अलग अलग सही है। टॉपिक में चले जाएंगे। तो अभी मैं बता रहा हूँ, अगर रिवर्स हुआ, फर्स्ट लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ ना, क्या करना है? अगलों की परवाह नहीं करनी। हाँ, सेलर्स की परवाह नहीं करना, हमें सोचना है क्या? आपका, ब- आपका, आपका ही सोचना है। कुछ भी हो जाए, आपका ही सोचना है। और ये जो फर्स्ट लोअर हाई था, उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, और उधर से मार के रिवर्स करके ऐसे ब्रेक कर दिया, पूरा ट्रेंड कंफर्म हो गया, कुछ भी हो जाए, आप आपका बारे में सोचना नहीं है। हो सकता है लगा दे, हो सकता है लगा दे कि अप ट्रेंड है, मार्केट फिर से हाई लगा सकता है। इम्पॉसिबल बोल के मार्केट में कुछ नहीं होता। मार्केट में कभी कभी 10% भी 90% के ऊपर हावी हो जाता है। नहीं तो अगर कोई मार्केट में प्रॉफिटेबल होता, ट्रेंड पूरा कंफर्म हो गया, आपको सोचना ही नहीं है आपके बारे में, डाउन के बारे में सोचना है। और एक चीज आपको याद रखनी है, लोग जो बोलते हैं ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज, ट्रेंड कभी चेंज नहीं होता। कब तक? जब तक भाई लिक्विडिटी हन नहीं होता। लिक्विडिटी जब तक ग्रैब नहीं करेगा, ट्रेंड चेंज नहीं होगा। वो आपको खुद से पकड़ना है, कहां पर लिक्विडिटी हुआ है, कहां पर नहीं हुआ है। डबल टॉप, डबल बॉटम, ये सारी चीजें लिक्विडिटी होता है। तो मैं बता दिया हूँ, वो फॉरेक्स की नॉलेज है, पर आपको दिमाग में रखना है कि ट्रेंड उतनी जल्दी चेंज नहीं होता जब तक लिक्विडिटी हर्न नहीं होता। इधर लिक्विडिटी कहाँ बना है? इधर लिक्विडिटी इधर बना है, इधर, इधर। ये डबल बॉटम है, इधर बना है, ऐसे इसके आएगा, ऊपर। ऐसे आके फिर से इधर तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि इधर खा के ही नीचे चला जाएगा, वो इधर तक जाएगा जहां पर ये लोग छोड़ के सो गए, मतलब आज रात को ट्रेड करके सो गए, ये लोग ट्रेड देके, उन लोगों का स्टॉप लॉस इधर तक रहेगा, उन लोगों का टेक प्रॉफिट रहता है इधर, इधर। तो वो लोग सोचेंगे 1:20 एक ट्रेड में हम निकाल लेंगे, उसका 1:16 होके फिर से मार्केट ऊपर जाके पूरा खा के नीचे आ जाता है, पूरा ट्रेंड चेंज। उसके बाद उसके बाद वो जाने, और मैं क्या जानू, ब्रोकर जाने भाई। आपको दिमाग में वो रखना है, ये जो मैं बोल रहा हूँ। सर लिक्विडिटी क्या चीज है, मतलब किसी का जो इन्वेस्टमेंट है वो पैसा। लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस जो होते स्टॉप हैं, लॉस को ही स्टॉप लॉस जो लिक्विडिटी होते हैं। बोलते हैं, स्टॉप लॉस को स्टॉप लिक्विडिटी लॉस। बोलते हैं। और एक चीज, अच्छा। लोग जो बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत पैसे लेके आया है, 12 मिलियन, $1,000, $10,000, भाई रिटेलर के सामने कोई डॉलर काम नहीं करता। हम इतने रिटेलर भरे पड़े, इतने नासमझ भरे पड़े पूरे वर्ल्ड में, हम जो पैसे होल्ड करते हैं ना, उन लोगों के पास उससे बहुत कम पैसा होता है। पर वो अकेला बंदा बहुत पैसा होल्ड करता है, वो हम सोच भी नहीं सकते। पर जब सारे रिटेलर टैप होते, उसका पैसा उनके पैसे से भी 10-12 गुना ज्यादा होता है। इसलिए तो वो लोग चाहते हैं कि रिटेलर को टैप करे। अरे भाई, वो अकेला 10 रुपए जेब में लेके घूमते, और हम ट्रेड करते 0.5 रुपीज, 0.7 रुपीज, और हमारे जैसे कितने इकट्ठा होके 100 रुपीज बनाए, वो अकेला 10 रुपए लेके घूमता है। तो जब 95% लोग लॉस करेंगे, तो 95%, मतलब 0.5% भी होगा, तो 95% मतलब बहुत पैसा, 10 रुपए से बहुत ज्यादा ही होगा। आप कैलकुलेशन कर लेना। तो वो पैसा बोलेंगे, 5% लोग जो प्रॉफिट करेंगे, वो 95% लोगों के पैसा लेके जाएंगे भाई। वो तो भाई रूल्स है भाई ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग बोलो, इन्वेस्टिंग बोलो, इन्वेस्टिंग में रिस्क थोड़ा कम है भाई, बहुत ही कम है।
तो आपको दिमाग में ये रखना है। चलो अभी मैं और चीज बता देता हूँ। स्ट्रक्चर क्लियर है? स्ट्रक्चर क्लियर है? सर। जी हाँ। सर। और स्ट्रक्चर का और एक चीज बताना चाहता हूँ। मार्केट इधर से रिवर्स हुआ, अप ट्रेंड है, सिर्फ क्या सोचेंगे, हाई के ऊपर हाई लगाने जाना है। कब हम डाउन के बारे में सोचेंगे कि इस वेब में ऐसा सोचेंगे कि ये वेब हायर लो का ब्रेकआउट करेगा, स्टोरी के साथ सोचेंगे, वो बाद में बता दूंगा, वो टॉपिक जब आएगा क्लियर हो जाएगा। पर अगर स्टोरी भी डाउन के साथ है और आके इधर हायर लो पर खड़ा हुआ है, ट्रेड नहीं करना, और आपका भी ट्रेड नहीं करना। क्या करना है? वेट करना है। वेट करेंगे मार्केट क्या दिखाए। मार्केट अगर बोलेगा अब जाएंगे, अब जाएंगे। मार्केट बोलेगा डाउन जाना है, डाउन जाएंगे। वो मार्केट के साथ चलना है, हमें हमें खुद से नहीं बना लेना। ओके। अभी वही बोलो, हाई के ऊपर हाई लगा है। हाँ। नहीं। नहीं लगा। सभी बोल रहे हैं नहीं लगा। अगर किसी को डाउट है बोल सकते हो भाई, बाद में अगर हाई शिफ्ट। confusion हुआ तो वो आपका कंफ्यूजन, मेरा कुछ नहीं। हाई नहीं शिफ्ट हो लगा गया सर। ऊपर। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, नहीं लगाया। अगर डाउट हुआ बाद में भी मुझे पूछना है, अगर टाइम नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा। अगर उसमें भी क्लियर नहीं हुआ, मैं वॉइस में बता दूंगा। अगर उसमें भी क्लियर नहीं हुआ, वीडियो बना के बता दूंगा। अगर उसमें भी क्लियर नहीं होगा तब आपको क्लास दे दूंगा। ठीक है। है। पर 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा, मुझे बता के फिर मैं करूंगा। हाई नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? हाई शिफ्ट होता है, हाई शिफ्ट होता है। ये प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, पर ये हम प्राइस एक्शन में यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है एसएमसी का, एसएमटी का, स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग। अच्छा। हाँ, और एसएमसी को और एसएमटी को और एक चीज बोलते हैं, स्मार्ट मनी ट्रैप। वो अलग होता है। वो एसएमटी का ट्रैप होता है कि एसएमसी लो, एसएमसी ट्रेडर्स कहाँ पर ट्रैप होते हैं, वो एसएमटी के अंदर आता है। एसएमसी में क्या होता है, हाई शिफ्ट होता है। एसएमसी छोड़ो भाई, हम क्या सोचेंगे, हाई ये है, इस कैंडल ने इस हाई को कहां पर शिफ्ट किया, इस जगह पर शिफ्ट। ओके। हम्म। तो अभी हाई कहां पर है, इधर है। और हायर हाई और हायर लो कब कंफर्म नहीं होगा, जब तक हाई का ब्रेकआउट नहीं होगा। इधर ब्रेकआउट हुआ है? नहीं। नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। जब ब्रेकआउट होगा तभी कंफर्म होगा। ओके। हेलो। सर। जब ब्रेकआउट होगा तभी कंफर्म होगा। अभी आवाज आ रही है ना?
अभी ब्रेकआउट हुआ है, अभी ब्रेकआउट हुआ है। नहीं हुआ। ब्रेकआउट हुआ है, हुआ क्या? हेलो। ब्रेकआउट हो गया। नहीं हुआ है। हाँ, पर वैसा यही नहीं हुआ है, बात। सुन रहे। नहीं हुआ है भाई, जो बंदा बोल रहा था ब्रेकआउट हो गया, नहीं हुआ भाई। क्यों नहीं हुआ? इस हाई को इधर शिफ्ट किया, इस हाई को इधर शिफ्ट किया, और इस हाई को इधर शिफ्ट किया। जब तक ये ऊपर शिफ्ट होता रहेगा, हाई शिफ्ट होता रहेगा। जब तक वीक ऊपर जाएगा, हाई शिफ्ट होता रहेगा। वीक शिफ्टिंग, वीक शिफ्टिंग इसको कहते हैं। कब तक हाई लो कंफर्म नहीं होगा? जब तक ये हाई पॉइंट ब्रेकआउट नहीं होगा। अगर ये हाई पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया तो इस पॉइंट को ब्रेक करना जरूरी है, जरूरी है। कौन सा वाला हाई लो कंफर्म होगा? सबसे लोएस्ट पॉइंट, ये वाला। ओके, हेलो। यस सर सर। इसके बीच सर इसके हाँ बीच में सर। रेड कैंडल आए तो? हाँ, बहुत बहुत भाई, आप लोग तो बहुत एडवांस एडवांस बहुत चीज पूछ रहे हो, बहुत अच्छी चीज पूछे हैं। अगर बीच में कैंडल रेड भी हो जाए, एक सेकंड, एक सेकंड। तेरे नाम दे दो बंदे आए यूईटी तो दोनों ही तेरे नाम दे अब्दुल रहमान, दोनों ही टोपी पा ए नहीं ये भाई माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। गया ही सर टोपी श्योर। पा गया ही। हेलो। आंदा बहाने ये फोन पे ही होटल लगा दे यार, फ्री टाइम तेरा ख्याल कर लेना। हेलो। हाँ, तो मैं किस बात पर था? हाँ, हाँ इधर। हेलो, क्या बोल रहे थे भाई? एक, वही सर श्योर आता श्योर। नहीं नहीं, आप क्या एक पूछे थे भाई? ओ हाँ हाँ, कि इधर अगर बीच में रिवर्स हो रेड कैंडल आ जाए गया। तो हाई बना, ऐसा पूछ रहे थे भाई। हाई लो ये वाला बने, ये वाला बनेगा। और अगर इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला भी बनेगा। दोनों ही हाई लो कंफर्म होगा। ओके। सर यहाँ पर तो अपर वीक का कैंडल तो ऊपर नहीं गया ना, हायर हाई तो नहीं लगाया। नहीं, एक एक चीज है, इधर तो हाई लगा दिया ना, इधर हाई लगा है ना। वीक हाँ, से। हाँ वीक से कैसे भाई? बॉडी से, बॉडी से तो लगा है। है उसका बाद ग्रीन कैंडल है, हाँ, वो तो लगाया। तो बॉडी से लगा है मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट तो हाई लो बनेगा ही। ये तो बनेगा सबसे लोएस्ट पॉइंट। इस हाई को हाँ इधर सर, शिफ्ट हाँ सर। किया, इस हाई को इधर शिफ्ट किया, इस हाई को इधर शिफ्ट किया, तो भाई एक तीर में दो निशाना हो गया ना। हम्म। क्लियर है ना, या डाउट है भाई? नहीं, हाँ सर ठीक है। दोनों ही बनेगा, दोनों ही बनेगा। इतने दिन बाद मुझे थोड़ा टफ टफ क्वेरीज आया, मतलब टफ नहीं, वो थोड़ा लॉजिकल। हाई शिफ्ट होता है, तो जब तक शिफ्ट होगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। पर ट्रेड नहीं करेंगे, कहां तक करेंगे? हाई लगाने के लिए ट्रेड करेंगे, डाउन के लिए नहीं करेंगे। क्योंकि मार्केट का टारगेट हाई के ऊपर हाई हाई। लगाना ही होगा। ओके। ओके। अच्छा, और अभी 2 मिनट बचा है, तो मैं इस जूम में कुछ नहीं बताता। मैं नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक अगर इस जूम में क्लियर करूंगा तो नहीं होगा। मैं नेक्स्ट जूम दे रहा हूँ, नेक्स्ट जूम में 10 मिनट बाद ज्वाइन हो जाना। मैं बोल रहा टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक सर है? यहाँ पर रेड हाँ, कैंडल आप वैलिड बोल पुल बैक सकते हैं। थोड़ा समझा देना। क्या क्या? हाँ हाँ बोलो। वैलिड पुल बैक। डायरेक्ट पुल बैक,
इधर 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 जो पुल बैक हुआ है इसका। हाँ हाँ, ये रेड कैंडल। हाँ, रेड कैंडल रिवर्स हुआ है, उसके बाद। हाँ सर, यहाँ पर वैलिड पुल बैक नहीं हुआ तो हम लोग क्या यहाँ पर इस वैलिड कैंडल पुल को। बैक मतलब, वैलिड पुल बैक मतलब आप क्या एसएमसी का वो पुल बैक सोच रहे हो कि लो, कैंडल क्या हाँ लो सर, के हाँ नीचे सर। लो नहीं लगा है, वो नहीं पकड़ना। अच्छा अच्छा सर। वो बाइनरी के लिए, हाँ मुझे पता था। मैं भाई सब कर चुका हूँ। मुझे पता था आप यही मानोगे कि ये वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं होगा। इसे इंड्यूसमेंट ही बोलते हैं ना, हाँ सर। आईडीएम, ऐसा ही बोलते हैं। आईडीएम बोलते हैं ज्यादातर, इंटरनेशनल आईडीएम बोलते हैं। तो यहाँ यहाँ पर हम लोग इसको पुल बैक ही मानेंगे ना, हाँ पुल बैक रेड मानोगे, कैंडल को। पुल बैक मानोगे भाई। नीचे का लिक्विडिटी स्वीप नहीं भी हुआ तो भी। तो भी ये पुल बैक। कैंडल रिवर्स हुआ है, ठीक। मतलब भाई वो हाई लो तो बनेगा अगर हाई के ऊपर हाई लगा है। ठीक है सर। ठीक, ठीक है मैं। रब्बी भाई आप है को। रब्बी क्या? भाई। हाँ रब्बी भाई है। हाँ, मुझे देखने दे। रब्बी भाई आज नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं है। ठीक है, मैं एक जूम दे हाँ, रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लेना। अभी अभी 30 सेकंड बाकी है, ठीक है। ठीक है सर।